प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 13 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि जब नारद जी ने मैना और हिमांचल को यह समझा दिया कि सती कौन थी, तब उन दोनों का विषाद जाता रहा और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। क्योंकि इससे पूर्व बालकों ने घर घर दुख की बात फैलाई थी कि दूल्हा तो बावला है, जिससे घर घर में विषाद फैल गया था। अब जब सबने सुना कि उमा कौन है, तो सभी प्रसन्न हो गए। तब मैना और हिमवान आनंद में पूर्ण मग्न हो गए। मैना तो अति हर्षित थी। अब प्रश्न है कि मैना जी क्यों अधिक हर्षित थी? क्योंकि मैना जी अधिक व्याकुल थी, अतः उन्हें आनंद भी अधिक हुआ। नारद जी ने मैना को ही संबोधित कर उन्हें समझाया था, इससे भी उन्हें अधिक हर्ष हुआ। लेकिन हिमवान ने यद्यपि धैर्य नहीं छोड़ा था, पर दूल्हे को देखकर वे भी विचलित थे। अब नारद जी का व्याख्यान और सप्तर्षि तथा स्वयं उमा की स्वीकृति देखकर वे समझ गए कि उमा ही जगदम्बा हैं। अतः अब वे बार बार उनके चरण वंदना करने लगे। यही कारण है कि आज भी शादी के समय माता पिता बेटी के पांव लक्ष्मी और पार्वती के रूप में पूजते हैं। जितनी भी स्त्रियां थी, बाल, युवा और वृद्धा तथा तीनों अवस्थाओं के पुरुष, सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। नारद के वचन सुनकर पहले मैना और हिमवंत खुश हुए, तो जब बात फैली तो नगर के सारे लोग खुश हो गए और आनंद मनाने लगे। नगर में मंगल गान गाए जाने लगे। मंगल गान तो पहले भी गाए जा रहे थे, लेकिन जब शिव जी की बारात का रूप लोगों ने देखा सुना, तो भय के मारे लोग डर गए और मंगल गान भी सब बंद हो गए। अब जब बात समझ में आ गई, तो पुनः लोग मंगल गान गाने लगे और घर घर स्वर्ण घट सजने लगे। सजाए तो पहले भी गए थे, लेकिन जब नगर में शिव बारात देख जब करुणा छा गई, तो मंगल घट भी उठा लिए गए। अब जब खुशी की बात पुनः फैल गई, तो स्वर्ण घट भी घर घर सजने लगे और अनेक प्रकार के भोजन बनने लगे। जिस घर में माता भवानी स्वयं रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वहां चारों प्रकार के भोजन बने। अब चारों प्रकार के भोजन क्या होते हैं? भक्ष्य, भोज्य, शोष्य और लेह्य। शास्त्रों में 4 प्रकार के भोजन बताए गए हैं। अब भक्ष्य पदार्थ क्या है? स्वादिष्ट रूखे व्यंजन जैसे लड्डू, बूंदी, खुरमे, पापड़, समोसा, मठरी, ये भक्ष्य पदार्थ कहे गए हैं।
भोज्य पदार्थ भी बने। अब भोज्य पदार्थ क्या है? भोज्य पदार्थों में दाल, भात, खिचड़ी, खीर, रोटी, पूरी, मिठाई आदि भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। और चोष्य पदार्थ क्या होते हैं? वे खाने वाले पदार्थ जो चूसे जाते हैं। और लेह्य पदार्थ क्या है? लेह्य पदार्थ वे खाने वाले पदार्थ होते हैं जिनको चाटा जाता है। देवता तो भाव के भूखे होते हैं, इसीलिए हिमाचल ने आदर पूर्वक सभी बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को बुलाया। साथ ही भूत, प्रेत, राक्षस, बेताल आदि जितने भी गण थे उनको भी आदर पूर्वक बुलवाया गया। देवताओं की अनेक जातियां हैं, जैसे 8 दिक्पाल, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 49 मरुत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि। इसीलिए भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी और निपुण रसोइये खाना परोसने लगे। अब निपुण रसोइयों का मतलब क्या है? कि वे रसोइये जिसको जितना चाहिए उतना ही परोसें, जो वस्तु जिसे चाहिए उसे बिना मांगे देवें, पवित्रता और सावधानी से खाना परोसें और कोमल वाणी से भोजन परोसें। यही तो निपुण रसोइयों की पहचान है। उधर स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। अब गालियां क्यों देने लगी भाई? क्योंकि विवाह की गालियां मीठी कही जाती हैं और ये प्रेम भरी गालियां होती हैं जो केवल प्रमोद, विनोद, हास विलास के लिए दी जाती हैं। और यह विवाहों की परंपरा भी है जो उस समय से चली आ रही है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अति मनोहारी ढंग से जेवनार का वर्णन किया है, यानी व्यंजनों का वर्णन किया है। तो आइए इस मनोहारी छंद का गायन करें। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य वचन सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोदु सुनि सचु पावही। जेवत जो बड़ो आनंदु सो, मुख कोटि हून पर कहो, अचवाई दीन है पान गवने, बास जह जाको रहो। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य वचन सुनावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब देवताओं की पंक्तियां भोजन करने बैठी तो स्त्रियां मधुर स्वर से गालियां देती हैं और व्यंग भरे वचन उनको सुनाती हैं। स्त्रियां सुंदर हों, वाणी मधुर हो और व्यंग भरे वचनों से यदि गालियां भी दी जा रही हों तो किसे बुरे लगती हैं? क्योंकि विवाह की गालियां प्रेम भरी एवं मीठी होती हैं, जो केवल हास विलास के लिए दी जाती है।
भोजनु करहि सुर अति विलंबु, विनोदु सुनि सचु पावहीं। और देवता लोग भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं देर? ताकि उन्हें और मीठी मीठी मधुर गालियां सुनने को मिले। आनंद के लिए ही तो विनोद होता है, जो सचमुच उन्हें प्राप्त हो रहा है। जेवंत जो बढ़ो आनंदु सो, मुख कोटिहूं न परै कहियो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, उसे करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। अर्थात एक तो भोजन जो जीवनार्थ था बहुत अच्छा बना हुआ था, और गालियां भी बहुत अच्छी हुई, कि इन दोनों का वर्णन करना असंभव है। अचवाई दीन है पान गवने, बास जहां जाको रहो। कहने का भाव यह है कि भोजन कर चुकने के बाद भृत्यगण सबको आचमन करवाते हैं। आचमन करवाने का अर्थ है हाथ मुंह धुलवाते हैं, और पान देने वाले उन्हें पान देते हैं। फिर जो लोग जहां ठहरे थे वहां आराम करने के लिए चले गए। अर्थात सभी लोग अपने अपने जनवासों में चले गए। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।